अगर आप गूगल पे जाके सर्च में कुछ उटपटांग जैसी जो हमें नहीं खोजनी चाहिए ऐसी चीज़ें अगर आप गूगल पे जाके उसे सर्च करते हो, उसे खोजते हो, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसी चीज़ें खोजने से आपको जेल भी हो सकती है और आपका बैंक बैलेंस है वो भी खाली हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें गूगल पे जाके नहीं खोजनी चाहिए, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाए, हमारे बैंक या हमारे जान को या हमें जेल भी हो सकती है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं खोजनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश तापकीर और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो चलिए आज हम ऐसी 4 चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो कि हमें गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं टाइप करनी चाहिए या वहाँ पे नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए हम पहले चीज़ के बारे में बात करते हैं, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहले है बैंक का कस्टमर केयर नंबर। देखिए, हम जब भी हमें किसी बैंक का कस्टमर केयर नंबर चाहिए होता है तो हम गूगल पे सीधे टाइप करते देते हैं। जैसे कि हम अगर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमें अगर कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो हम वहाँ पे टाइप कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर नंबर। तो जैसे ही हम वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर डालेंगे तो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाती है, हमें मिल जाती है। तो उसमें 10 नंबर अगर हमें मिले तो उसमें से 9 नंबर या 10 के 10 नंबर वहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी देखिए हम उसमें से कौन सा भी एक नंबर अगर हमने उसमें से उठा लिया और वो हम डायल करेंगे, तो हम जब डायल करेंगे तो वो फ्रॉड नंबर लग जाएगा। तो फ्रॉड नंबर लगने के बाद अगर आगे वाले ने हमें पूछा कि सर आपका मुझे ये आप डिटेल बता दीजिए, आपका ये पैन नंबर है, आप पैन नंबर बता दीजिए, आप आधार नंबर बता दीजिए, तो हमें तो लगता है कि हमने तो ये कस्टमर केयर का नंबर जो जेन्युइन बैंक का नंबर है उस पर ही कॉल किया है, तो ये फ्रॉड करने का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। तो हम उसे जो भी डिटेल है वो हम उसे सीधे सीधे बता देते हैं और हमें जो नहीं बताना है वो भी चीज़ हम उसको सिंपल तरीके से उसको बोल देते हैं, तो उसका वो फ़ायदा वो लोग उठा देते हैं। तो इसके लिए हम कभी भी गूगल पे जाके हमें बैंक का हमें कस्टमर केयर नंबर नहीं ढूंढना है। तो आपको सीधे आपके बैंक में जाके आपको जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गूगल से जो फ़ोन नंबर आप उठाएंगे तो आप उनको जो डिटेल देंगे तो बाद में आपका उसके वजह से बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वो आप गूगल से सर्च करके ना निकालें, और जो निकाले तो वो नंबर कभी आप लगाए नहीं, क्योंकि वो फ्रॉड होने के चांसेस 100% वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ की। जो दूसरे नंबर का टॉपिक है वो है हमारा कूपन कोड या हमें जो भी वाउचर कोड हम गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं कि जो कि हमें फ्री में वहाँ पे मिल जाता है। हम बाकी के जो कुछ बाकी के वीडियो देखते हैं, कहीं यूट्यूब पे देखते हो या जहाँ भी हम देखते हैं ऐसे वीडियो पे गूगल पे ये वाला कूपन वहाँ पे फ्री मिल रहा है, ये वाउचर कोड वहाँ पे हमें मिल रहा है। तो वो वाउचर कोड के वो 100-200 रुपये के चक्कर में हम वो वाउचर कोड वहाँ से ले लेते हैं। हमारे अगर फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो, तो उसमें हम उसको डाल के हम उसे रिडीम करना चाहते हैं। तो हमें वहाँ पर मिलता तो कुछ नहीं है, हम 100-200 रुपये के चक्कर में हमारे जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो डिटेल है, हम उस वाउचर के ज़रिए उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि वो आसानी से घर बैठे ही और उनको बिना टेंशन के, किसी को फ़ोन नहीं लगाना है, किसी को कुछ नहीं करना है, हमारे हाथ से ही हमारे जो डॉक्यूमेंट है, हमारी जो प्रोफाइल डिटेल है हम उनके हाथ में देते हैं। बाकी वो जो करना है वो उनके मर्ज़ी से, उनको कैसे हमें लूटना है, क्या करना है वो उनके मर्ज़ी से वो कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गूगल से आप किसी भी प्रकार का वाउचर कोड या कूपन कोड वहाँ से ना लें और वो कहीं भी आप उसे ना यूज़ करें। तो चलिए हम तीसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे, तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि गूगल से हमें कभी भी मेडिसिन जो हमारी दवाइयाँ होती है वो हमें कभी भी गूगल से जाके हमें वहाँ पे सर्च नहीं करनी है कि समझो मेरे आज सर में दर्द हो रहा है या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो मुझे कौन सी गोली खानी चाहिए या कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घर बैठे डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम जो गूगल पे देखते हैं वो सभी चीज़ सही नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें वहाँ पे फेक है, सभी चीज़ें वहाँ पे फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो हमें चीज़ें मिलती है, हमें जो इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिलती है
उसमें से कम 20-25% तो वहाँ पे फेक ही चीज़ें होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी मेडिसिन गूगल को पूछ के या गूगल में टाइप करके जो वहाँ से मेडिसिन आपको बताई जाएगी उसका इस्तेमाल ना करें। वो मेडिसिन हम गूगल से सर्च करके हम कहीं से भी मेडिकल से या किसी भी स्टोर से हम वो लाते हैं, तो अगर वो सही में उसी चीज़ के लिए ना होके अगर वो कुछ गलत चीज़ों के लिए गलत हो तो हम उसे खा के या हम उसे यूज़ करके हमें वो परेशानी हो सकती है, हमारे लिए दिक्कत आ सकती है आगे जाके। तो डॉक्टर बनने की कभी भी कोशिश ना करें। गूगल से कभी भी आप मेडिसिन ना ले, उसे पूछ के आप सीधे आपके डॉक्टर के पास जाए और वहाँ से आप आपके जो फैमिली डॉक्टर है उनसे पूछ के ही आप जो भी आपको दवाई लेनी है, आपको जो दवाई खानी है, आपके फैमिली डॉक्टर से पूछ के ही वो दवाई आप लीजिए और वो खाइए। तो चलिए हम लास्ट हमारे आखिरी मुद्दे पे आते हैं। लास्ट के जो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि हमें इस टॉपिक को अगर हम इस चीज़ को अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं या हम इसे बार बार हमें इस सर्च में लाते हैं, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हम कहीं अदर साइट पे इस टॉपिक को हम सर्च करते हैं, जैसे कि हम बंदूक कैसे बनाए या कोई केमिकल है जिस पे बैन लगा है, गवर्नमेंट ने जो बैन लगा है, और या हम अगर बॉम्ब कैसे बनाए, तो ऐसी चीज़ें गूगल पे अगर हम खोजेंगे तो हमें जो प्रॉब्लम होने वाला है, हम बार बार अगर ये चीज़ें हमेशा गूगल पे अगर सर्च करेंगे, इसे खोजेंगे, ये कैसे बनाया जाता है, ये कहाँ पे मिलता है, ये कैसे होता है, तो अगर हम ये बार बार चीज़ें अगर गूगल पे सर्च करेंगे, जो हमारा डेटा है, हमारा जो हम जिस आईडी को यूज़ करते हैं, हम जो हमारा ईमेल से हम यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, हमारी जो आईडी होती है, तो उस आईडी की डिटेल क्राइम ब्रांच सीबीआई के पास हमारी डिटेल यहाँ से अपने आप मतलब वहाँ पे वो शो हो जाती है कि ये बंदा हमेशा ये चीज़ हमेशा यहाँ पे ढूंढता है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बंदूक, केमिकल, जो बैन चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बैन करी है, मतलब जो हमारे लिए नहीं है, तो उस चीज़ों को आप गूगल पे या यूट्यूब पे आप कभी भी सर्च ना करें। इससे आपको हमेशा के लिए जेल भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें अगर खोजेंगे तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप कभी भी गूगल पे ना सर्च करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।